का तो योगदान था ही, वासुकी नाग ने भी नेति बन करके योगदान किया था। नागों को क्या मिला? नागों को तो एक बूंद नहीं मिला, मिलना चाहिए था, चलो उस समय नहीं तो अब मिल जाए। सुना है चंद्रमा में अमृत है, चंद्रमा से सिफारिश करो थोड़ा सा दे दे। ऐसे क्यों देगा चंद्रमा? चंद्रमा को कोई ऐसी वस्तु भेंट करो जिससे चंद्रमा खुश हो जाए कि मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तु तुमने दी। चंद्रमा के लिए दुर्लभ वस्तु क्या है? बोले कमल का पराग। क्योंकि चंद्रमा का बढ़िया दर्शन तो रात्रि में ही होता है और रात्रि में कमल मुदा हुआ होता है, तो कमल का पराग बेचारे चंद्रमा को नहीं मिल पाता। आज अगर सब नहीं एक नाग, हम समस्त नागों का प्रतिनिधि बनकर एक नाग कमल और पराग से युक्त कमल लेकर के जाए और चंद्रमा को भेंट करे तो शायद चंद्रमा थोड़ा सा अमृत दे दे। ये उत्प्रेक्षा की गोस्वामी जी ने। यहाँ चंद्रमा कौन है? श्री सिया जी का गोरा गोरा जो मुख है, मंडल है, यही चंद्रमा है। और नाग कौन है? बोले राम जी की लंबी लंबी सांवले रंग की जो भुजा है, यही नाग है। और कलाई से ऊपर का जो भाग है, ये चुटकी जिसकी मुदी हुई है और सिंदूर से भरी हुई है चुटकी, वही मानो अरुण पराग से भरा हुआ सुंदर कमल है। आज रघुनंदन की भुजा रूपी नाग अपने हस्त रूपी कमल में सिंदूर रूपी अरुण पराग भर करके श्री सिया जी के मुखचंद्र को भेंट कर रहा है, ताकि सिया जी के मुखचंद्र से हमें थोड़ा अमृत गुण मिल जाए। और जब सिया जी के मुखचंद्र ने इनके कर कमल में अमृत गुण जब दे दिया, तो उस कर कमल में विशेषता हो गई। क्या? बोले शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटति पाप ताप माया, निशिवासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। तो वही गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि अरुण पराग जलज भर नीके, शशि भूष अहि लोभ अमीके। माताएं एक दूसरी उत्प्रेक्षा कर रही हैं। किसी नगरी का रहने वाला सिंदूर बेचने वाला सौदागर, लोरी कोई सिंदूर लो, लोरी कोई सिंदूर लो कहता हुआ आया। अब खरीदार कौन? सिंदूर सबसे लिया जाता है थोड़े, सिंदूर जिससे लिया जाता है, जो सिंदूर देता है उसका जीवन भर निर्वाह करना पड़ता है। माताएं गाती हैं कि कवना नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइल है। माई है कवना नगर की कुमारी धिया सिंदूर बेचा ली है। अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइल है। अवध नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आइल है। माई है जनक नगर की कुमारी सिया सिंदूर बेचा ली है। श्याम रंग रसिया बरवाजे सिंदूर चढ़ावल श्याम रंग रसिया बरवाजे सिंदूर चढ़ावल। भाई गोरी मोरी बारी सुकुमारी सिया सिंदूर संभाली है।
वशिष्ठ दीन अनुशासन बहुरी बर दुल्हनी बैठे एक आसन जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी जस रघुवीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याह यही करनी अब तक वैदिक विधि का विवाह पंडित पुरोहित लोग करा रहे थे। पाद प्रक्षालन, मधुपर्क, पाणी ग्रहण, शाखोच्चार, ग्रंथि बंधन, भांवरी, सिंदूरदान। अब लौकिक विधि का पुनः ब्याह कराएंगी सखियां। कोहबर घर में लेकर के चलेंगी। कोहबर घर को बताया जा चुका है, वह घर है जिसमें अपने हाथों से माताएं दीवाल पर कुल देवता का चित्र अंकित करके रखती हैं। वर दुल्हन दोनों से वहां पूजन कराती हैं, कुछ मधुर पदार्थ खिलाती हैं। उस कोहबर घर की ओर जब लेकर के चली तो आकर के सखियों ने रास्ता रोक लिया राम जी का, चारों भाई। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राघव जी कोहबर बिहारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां। कोई सरहज कोई सारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। द्वार की छिकाई यहाँ नेक कुछ लागे, द्वार की छिकाई यहाँ नेक कुछ लागे। तो जल्दी से दीजे निकारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। जल्दी से दीजे निकारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राम जी बोले कि जब तक पिताजी, ताऊजी, चाचाजी, मंत्री जी, खजांची जी बैठे रहे तब तक तो वे लोग देते रहे नेक जिनको देना था। उस समय तो आप लोगों ने कहा नहीं। अब वे तो सब जनवासे चले गए, हम तो अकेले ठन ठन पाल गोपाल नेग नहीं लाए। हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए। बन के कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। बन के कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। हम घर से दूल्हा बन के तो चले नहीं थे जो मैया कुछ दी होती। सखियां बोली कि चलो वहां से, नहीं तो यहीं से इंतजाम हो जाएगा। बोले कर दीजिए। कहा कि मुफ्त में नहीं कर देंगी, कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या गिरवी रखवाओगी? कहा कि कर दे प्रबंध, कुछ गिरवी आप रख दे, कर दे। क्या? बोले बेचहु बहिन महतारी ढिठाई माफ कीजे हमारी। राम जी बोले कि हमसे पहले भी किसी दूल्हा ने दुल्हन पाने के लिए अपनी माँ बहन को गिरवी रखा था क्या? बोले अब तक तो किसी ने नहीं रखा, क्योंकि सब लोगों की जेब गर्म रहती थी। आप ही कमंडलधारी बन के आए हैं। तब राम जी बोले कि तब हम भी गिरवी नहीं रखेंगे, नहीं तो आगे के दुल्हा लोग भी खतरे में पड़ जाएंगे। तो कहा कि तो और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। सखियां बोली कि एकदम सरल उपाय है, 1 पैसे का खर्च नहीं। क्या? अथवा सिया के पग शीश झुकाओ, अथवा सिया के पग शीश झुकाओ। बन के प्रेम पूजा
ढिठाई माफ कीजिए हमारी। राम जी बोले कि ये भी नहीं होगा, क्यों? हम तो सिया के पग शीश झुकाए, हम तो और तुम सब बजाओ करतारी, ढिठाई माफ कीजिए हमारी। तुम लोग ताली पीटोगी, और कोई उपाय हो तो बताओ। सखियों ने तीसरा उपाय बताया, स्वर्ण थाल में धर लाई वैदेही की पगदासी, जानकी जी की मखमली जरी जूती सोने के थाल में धर के और पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से हांसी, इनको करो प्रणाम लालजू। इनको प्रणाम कर लोगे तो ये रास्ता दिला देंगे। ये हैं कौन? बोले ये तुम्हारे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण होए सब करो जथा विधि सेवा। तो बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं न वही जो बिन जाने पहचाने। तब बोली सखियां लखन लाल से कि आप शीस नवावे, कर सम्मान सप्रेम लाल जी कुल की रीति निभाओ। तो लखन कहे हंसी सुनो सखी हम एक राम को जाने, इनके सन्मुख और किसी को पूज्य बंद नहीं मान। हम तो राम जी के अलावा किसी को कुछ जानते ही नहीं है। छोटे कुमार से कहा आप प्रणाम कर लो, एक भाई भी प्रणाम कर लोगे तो चारों भाई को रास्ता मिलेगा। तो बोले रिपुसूदन हमारे कुलदेव यहाँ क्यों आए, हमारे कुल देवता होते तो अयोध्या में होते, यहाँ कैसे आ गए? तो कहे सखी विधि करने हेतु कौशल्या मातु पठाए, तीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। भरत जी जानते हैं कि हमारी हंसी होगी, लेकिन जानबूझकर हमारी हंसी हो तो हो, प्रभु को रात भर खड़ा न रहना न पड़े, प्रभु का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए तीन प्रणाम कीन नहीं अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम पुलकितन हंसी सखी दे तारी। भरत जी ने बड़ी श्रद्धा से प्रणाम किया। सखियां बोली कि अब देवता प्रसन्न भय दर्शन करियो निहाला, दिए खोल पट तो निकसी पनही सकुचे दशरथ लाला। जिनने प्रणाम किया था भरत जी तो प्रसन्न है, तीन दुल्हा लजा गए जिनने प्रणाम नहीं किए थे। और निहित परिहास भरत परितुष्ट परम धन पाए, गदगद कंठ प्रेम पुलकित तन नयन प्रेम जल छाए। लक्ष्मण जी ने भैया भरत का हाथ पकड़ के झटका दिया। आपको मालूम नहीं था मखौल कर रही हैं? भरत जी बोले मालूम था। बोले आपने क्यों प्रणाम किया? हम लोगों की मूंछ नीची कर दिया। क्यों आपने प्रणाम कर लिया? भरत जी बोले किसी गलत जगह पर प्रणाम नहीं किया है। बोले आपने जूती को प्रणाम किया है। भरत जी बोले कि मेरी तो आजीवन की यही उपासना होगी। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनी। लक्ष्मण जी बोले कि भैया की होती तब तो ये तो कन्या पक्ष की थी। भरत जी ने कितना प्यारा उत्तर दिया। बोले कि मोरे शरण राम की पनही, ये सुदृढ़ भाव मनवाई। मेरे जान राम सीता में रंचहु अंतर नाही।
हमारे लिए जुगल सरकार की पादुका पूज्या बंदिया करी ऐसी। तो लखन कहे कि ये तो हम भी जाने, लेकिन अब लेकिन क्या बोले, लेकिन यह तो है ससुरारी, ये सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहां बज गई। आपको सारी भक्ति ससुरालय में सूझी? अरे यहाँ हमारी इज्जत रख देते और अयोध्या चलते तो भैया और भाभी दोनों की जूती दिन रात माथे पर लिए डोलते, कोई हंसता कोई रोता, यहाँ तो हमारी इज्जत रख देते। अंतिम उत्तर भरत जी ने इतना बढ़िया दिया कि लक्ष्मण जी को झुकना पड़ा। क्या बोले कि भैया आप यहाँ किसी और तरह से वहाँ किसी और तरह से निभाते रहना, मेरे लिए निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, चाहे घर हो या ससुरारी। तो नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी। आंखों में आंसू आ गए लक्ष्मण जी के, भैया भरत आपके भाव की गहराई और गंभीरता को कौन पा सकता। तभी तो श्री राम जी शपथ ले लेके कहते हैं, नाथ शपथ पित चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत संभाई। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। श्री भरत लाल की जय। इस प्रकार से बड़े धूमधाम से आनंद से विवाह संपन्न हुआ। अब चारों भाइयों को कोहबर में प्रवेश मिला। कोहबर में जाकर के कई विधियां कराती हैं, सबका वर्णन इतने कम समय में संभव नहीं, क्योंकि आज कन्हैया जी की बधाई तक पहुंचना है। बधाई क्या, यदि प्रभु चाहे तो आगे कुछ बाल लीला भी हो जाए। अस्तु, कोहबर की दो विधि वर्णन करके आगे बढ़ चलेंगे। पहले तो खीर खिलाती हैं, तरीका है, इसको गोस्वामी जी ने लिखा है, लहकौर गौर सिखावरा में। लहकौर माने लघु कौर, अपभ्रंश है लहकौर। दुल्हा कौर उठावे तो दुल्हन के मुख में दे, और दुल्हन कौर उठावे तो दुल्हा के मुख में दे। दुल्हा ने कौर उठाया, दुल्हन ने तो आसानी से ले लिया, लेकिन दुल्हन ने कौर उठाया और ज्यों दुल्हा जी के मुख के पास ले गई और दुल्हा जी ने मुंह खोले, तब तक सखियों ने हाथ खींच लिया सिया जी का। दुल्हा जी मुंह बाए रह गए, मुंह खोले रह गए। कहा कि ठहरिए, इतनी उतावली क्यों। अब दोबारा कहते हैं कि अब स्थिरता से धीरे से लीजिए मुख में। अब राम जी फिर ठिठक गए, फिर वही चालबाजी करेंगी, अब मुंह नहीं खोल रहे हैं। सखियां कहती हैं, खीर खाऊ न लजाऊ सुनु चारू भैया, खीर ही में होत लालन बड़े बड़े गुनवा, खीर रघुकुल की काम धेनु गैया, और गुण जानती आपकी कौशल्या मैया। इशारा समझ के मुस्कुरा रहे हैं। एक ने कहा, अति उदार कर तो चिदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा करती पति कर नहीं कुछ कामा। तो लक्ष्मण जी बोले कि को नहीं जन्मत मात पिता बिन बंधी वेद की रीति नीति, और तुम्हारे तो पृथ्वी से उपजे असमरी नहीं रीति। सखियां बोले कि या में प्रबल पक्ष मिथिला को, या में प्रबल पक्ष मिथिला को, लखऊ जुगल परिपाटी, काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। इस प्रकार से जुगल पक्ष का हास परिहास विनोद चल रहा है। एक बोली, अरे सखी ये तूने क्या सुना दिया। बोले क्यों। कहा कि अब तो डर के मारे नहीं खाएंगे खीर। बोले क्यों। कहा कि अब तो सोचेंगे कि 3 मैया ने खीर खाए तो हम 4 भैया उनके पेट में प्रकट हो गए, हम 4 भैया खीर खाएं तो पता नहीं हमारे पेट में कितने प्रकट हो जाए। तो कहा कि ये कोई स्त्री है थोड़े तो पुरुष है। कहा कि कल तुमने कथा में नहीं सुना कि एक राजा अयोध्या के कर गए कमाल, पर वृंदावन बिहारी।
अयोध्या में मर्दों को भी ये सब खतरा होता रहता है। श्री इस प्रकार से आनंद मंगल हो रहा है। एक विधि और कह के आगे बढ़ चलेंगे। सखियों ने कहा कि हो चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, कौड़ी खेलिए। राम जी बोले कौड़ी खेलना अच्छा नहीं है, ताकि हम अच्छा बुरा का फैसला नहीं मांग रहे हैं, तो रस्म है। भोला बाबा भी ससुराल गए तो कोहबर में कौड़ी खेलवाई गई। गोस्वामी जी ने पार्वती मंगल नाम के ग्रंथ में लिखा, और श्री राम जी ने भी कौड़ी खेली। इसका वर्णन श्री सूरदास जी ने सूर सागर में वर्णन किया है। हाँ, राम जी बोले कि जब रस्म अदा करनी है तो कर लें। कहा कि बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, पीछे न करियो झमेलो संभल कौड़ी खेलो, पीछे न करियो झमेलो संभल कौड़ी खेलो। पीछे का झगड़ा झमेला अच्छा नहीं है। अभी तय कर लीजिएगा कि जीतिएगा तो क्या लीजिएगा और हारिएगा तो क्या दीजिएगा। राम जी बोले कि शौक से तो खेलना है नहीं, तो रस्म अदायगी है, हम क्या तय करें, आप ही लोग जो तय कर दीजिए हम मान लेंगे। सखियां खुश हो गई, तो हमारे हाथ में बाजी आ गई। हम तो ऐसी बाजी लगावेंगे कि जीत जाए तो भी लाभ और हार जाए तो भी। कई बाजी होती है, बोले और जगह होती हो चाहे नहीं होती हो, इनके दरबार में ऐसी बाजी होती है, हारो जीतो तो लाभ, हारो तो लाभ। अच्छा, तो क्या लाभ चाहती है? बोले कि ये जुगल जोड़ी आंखों के सामने रहे, आंखों से ओझल न हो, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? ठीक है, तो ऐसी बाजी लगाएंगे। बोले कि अगर आप हारे रघुनंदन, मिथिले में रहू बन के चेलो, संभल कौड़ी खेलो, मिथिले में रहू बन के चेलो, संभल कौड़ी खेलो। अगर आप हार जाए तो हमारे चेला बनकर ये मिथिला में रहना पड़ेगा, तो दर्शन होता रहेगा ना। हाँ, रघुनंदन बोले कहीं आप लोग हार गई तो? सखियां बोली तो भी सुनिए, जो हारे मिथिलानी कदाचित, तो दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी, दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी खेलो, हो प्यारे रघुवर संभल कौड़ी खेलो, हो प्यारे रघुवर संभल कौड़ी खेलो। आप हारे तो यहाँ रहे, हम हारे तो हम सिया दीदी के साथ आपकी दासी बनकर अयोध्या चलेंगी। मतलब यहाँ रह के दर्शन दीजिए, चाहे वहाँ ले चलिए, आंखों से ओझल न हो। इसी तरह की बाजी मीरा दीदी ने इस कलयुग में भी गिरधर से खेली। चौपड़ खेलूं पीव सो, बाजी लाऊं जीव, जो हारी तो पीव की और जो जीतूं तो पीव, दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। इसी तरह की बाजी लंका के दो भाइयों ने खेली, एक जीत गया एक हार गया, दोनों को लाभ हुआ। क्या? बोले हारे पे मुक्ति दई रावण को, और जीते पे दई लंक, ये तो अंधाधुंध दरबार है, इसलिए तुलसी भजहु निशंक। आ जाओ इनके दरबार में और भजो, ये मत सोचो कि जीतेंगे कि हारेंगे। यहाँ तो जीतो तो भी लाभ, हारो तो भी लाभ, बलिहारी। इस प्रकार से इसके बाद हुई जेवनार। व्यंजन परोस सकल दुल्हा जी के आगे धरे, आग्रह हो चारों दुल्हा कौर अब उठावेंगे। दुल्हा जी भी अड़ गए, अब तो बारी है हमारी आई, हमें बहुत छके अब तो आपको छकावेंगे। द्वार की छकाई नेग हमसे चुकाई आप, तो कौर की उठाई नेग हम भी अब चुकावेंगे। हम भी कौर तब उठावेंगे जब
हमारा नेग मिले। सखियों ने नेग दिया। उसके बाद अब तो कौर उठाइए, बोले अभी नेग हमारा भरपूर नहीं, अभी और चाहिए। दुल्हा मचलते हैं, ये तो आनंद की बात है। सखियों ने कहा कि बोलिए श्री जुगल सरकार की। एक ने कहा कि सखी ऐसे नहीं उठाएंगे, कोई चुभने वाली बात बोलो तब उठाएंगे। सामर्थ्य होते हुए भी धनुष नहीं उठा रहे थे। जब पिता श्री जनक जी ने कह दिया अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। हे देश देश के राजाओ, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तब आया बाबू लक्ष्मण सिंह को जोश और कहा कि भैया आप केवल आज्ञा दे दें, ये पुराना सड़ियल धनुष क्या है, अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, ब्रह्मांड उठा ले सकता हूं। सखियों ने इस बात को नोट कर रखा है और आज मौके पर कह रही हैं। अयोध्यावासी बात बनाना बहुत जानते हैं, कैसे करनी कुछ हो चाहे न हो, बात बनाना बहुत जानते हैं। कैसे? कहा कि धरी रसोई सकल परस के बैठे चारों भाई, ग्रास उठावत बने नहीं बस रहे मंद मुस्काई। केवल कथनी में तो कंदुक इवले में ब्रह्मांड उठाई, और करनी में अब उठत नहीं रसगुल्ला सरिस मिठाई। एक रसगुल्ला तो उठ नहीं रहा है, ब्रह्मांड उठा लेंगे, ब्रह्मांड उठा लेंगे दावा करते थे बात बनाने वाले। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जल्दी उठा के दिखाओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी। तो ज्यों एक रसगुल्ला उठा के मुंह में दिया तो बोली कि मार दिया रे रसगुल्ला चला के। लक्ष्मण जी ने कहा कि किसी तरह से चैन नहीं लेने देती हैं, नहीं उठा रहे थे तो कहती थी कि उठता नहीं है, और उठा के मुंह में दिया तो कहती है कि मार दिया रे रसगुल्ला चला के। तुमने मार दिया होगा, चोट इतनी नहीं लगी। कहा कि छोड़ दिया जी तिलकधारी समझ के। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। व्यंजनों का महल खड़ा कर दिया है। मिठाई के महल में बैठे चारों दूल्हा, मिठाई के महल में बैठे चारों दूल्हा, सुगंधी से जिया ललचाए जी, सुगंधी से जिया ललचाए जी। मिठाइयों का महल चुन दिया है। कैसे? बोले बर्फी की सखी ईंट जोड़ाई, बर्फी की सखी ईंट जोड़ाई, और रबड़ी को गारा लगाए जी, रबड़ी को गारा लगाए जी। इमरती जिलेबी के जंगला लगाए, गुल जामुन के खंभा लगाए जी, जामुन के खंभा लगाए जी। पापड़ की सखी पापड़ को सखी छज्जाल छवाए, पापड़ को सखी छवाए, मालपुआ के गलीचा बिछाए जी, दही और चीनी की सफेदी कराई, और लड्डू के झाड़ लटकाए जी, और